तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सोल लैंड 2 एपिसोड 65 के नॉवेल को। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसका ऑफिशियल एपिसोड अगले शनिवार को रिलीज होगा। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो टीचर वांग यान होती हैं वह सभी को बता रही थी जो उन सभी का अगला मैच होने वाला है वो जैंगटियान एकेडमी के साथ होने वाला है और उनमें 2 सोल किंग लेवल के कल्टीवेटर हैं और साथ ही साथ उनका जो लीडर है वो लेवल 58 का वॉरियर है जो काफी ज्यादा खतरनाक है। और इस स्कूल के बारे में बताया जाता है इस स्कूल ने पिछली बार भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और इस एकेडमी के बंदे सेमीफाइनल में पहुंच गए थे, लेकिन सेमीफाइनल में इनका सामना सन मून इंपीरियल एकेडमी के साथ हो गया था जिसके कारण इन लोग को हार मानना पड़ा था। वहां पर टीचर वांग यान ने सभी से कहा था कि हमें ये वाला मैच ड्रॉप कर देना चाहिए क्योंकि हमारे टीम के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि हम उनका सामना कर सके। उनके टीम में 3 सोल किंग लेवल के वॉरियर हैं और हमारी टीम में कोई भी लेवल 45 के ऊपर ही नहीं है। अगर हम उनसे फाइट करते हैं तो पक्का ही हार जाएंगे, लेकिन अगर ये मैच ड्रॉप कर देंगे तभी भी हमारे पास एक चांस होगा कि हम लोग नेक्स्ट मैच फाइट कर सकते हैं। बट वहां पर बेई हुई वाहू और वांग डोंग ने सभी ने टीचर वांग यान से कहा था कि हम लोग ऐसे कोई भी मैच पीछे नहीं हट सकते, हम लोग किसी भी हालत में उनका सामना करेंगे। टीचर वांग यान ने इन सभी के जज्बों को देखकर कहा था तो ठीक है तुम लोग सामना कर सकते हो, लेकिन तुम लोग के जीतने के चांसेस 30% से भी बहुत ही ज्यादा कम है। टीचर वांग यान वहां पर सभी से कहती हैं अगर सू सेन से ना हमारी मदद करे तो हमारे चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सू सेन से की तरफ देखने लगते हैं। सू सेन से कहता है मैं पर टीचर वांग यान मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, आपका कहने का मतलब क्या है। वहां पर जो टीचर वांग यान होती है वह कहती हैं कि अपोजिट टीम में जो जैंगटियान स्कूल के बंदे हैं उनमें से अधिकतर बंदे अटैकिंग वाले हैं। अगर जू सेन से अपनी पूरी ताकत लगाकर हमारी पूरे टीम की बहुत ही बढ़िया से रक्षा करे और किसी भी तरह जैंगटियान एकेडमी के टीम लीडर के पास हमारी पूरी टीम को पहुंचा दे, जहां पर जैंगटियान एकेडमी को हमारी टीम पूरी तरह से घेर लेना, तो वहां पर जैंगटियान एकेडमी के एक बार लीडर हार गया ना तो पूरी टीम को हराना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन अभी तक हमने जैंगटियान एकेडमी के लीडर को एक भी बार फाइट में नहीं देखा है क्योंकि उनकी एकेडमी के सारे बंदे बहुत ही आसानी से अपने सारे अपोनेंट को हराकर लगातार मैचेस को जीतते जा रहे हैं। यहाँ तक कि उनके लीडर को एक उंगली को उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, जिससे मुझे उसकी कल्टीवेशन लेवल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मेरा अनुमान जितना है ना उसकी कल्टीवेशन लेवल 58 तक तो होनी ही चाहिए। वहां पर जो सारे लोग होते हैं वो सू सेंसी की तरफ देखते हैं। इस फाइट में सबसे ज्यादा मेन रोल सू सेंसी का ही था क्योंकि सू सेंसी को अपने ढाल से सभी बंदों के अटैक को रोकना था, मतलब बहुत ही ज्यादा इसका काम था। वहां पर जो टीचर वांग यान होती हैं वो सू सेंसी से कहती हैं सू सेंसी अगर तुम इस फाइट में बहुत ही बढ़िया रोल निभाते हो और अपने काम को बहुत ही अच्छा करते हो ना, अगर हम लोग ये फाइट जैंगटियान एकेडमी से जीत जाते हैं तो मैं पक्का ही तुम्हें नानन के साथ डेट पर भेजूंगी। नानन के साथ डेट पर बात सुनकर वहां पर सू सेंसी काफी ज्यादा खुश हो जाता और कहता है क्या सच में टीचर वांग यान। वहां पर वांग यान कहती है तभी वहां पर नानन टीचर वांग यान से कहती है एक मिनट टीचर वांग यान आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, एक बार तो मुझसे भी पूछ ले होती। वहां पर जो टीचर वांग यान होती है वो नानन को आंख मार देती है। इधर सू सेंसी काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसे नानन के साथ डेट पर जाने का मौका मिलेगा। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहां पर टीचर वांग यान श्रेक एकेडमी के सारे 7 बंदों के साथ अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर देती है कि आखिर वो लोग जैंगटियान एकेडमी के बंदों से कैसे फाइट करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है सन मून इंपीरियल एकेडमी के बंदों की तरफ है जहाँ पर जो सन मून इंपीरियल एकेडमी का टीचर होता है वो मेन डेस्क पर बैठा होता है और सारे डिसाइपल्स एकदम कतार में बैठे होते हैं। सन मून इंपीरियल का एकेडमी का टीचर बोलता है तो आज के मैच से तुम्हें क्या लगता है कि जो हुई वाहू है वो सच में एक सोल एम्परर लेवल का कल्टीवेटर है। तभी वहां पर एक डिसाइपल खड़ा होता और कहता है टीचर
आप ही एक बात सोचिए, वो हुए वाहू इतनी छोटी सी उम्र में एक सोल एम्परर लेवल का कल्टीवेटर कैसे हो सकता है। अगर वह बंदा अपनी माँ के पेट में भी कल्टीवेशन करना स्टार्ट करे ना, तभी भी वो इतनी एज में सोल एम्परर लेवल का कल्टीवेटर नहीं हो सकता। वो लोग जरूरी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और ऐसा उनकी कल्टीवेशन को दिखाया जा रहा है कि वो सोल एम्परर लेवल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तभी वहां पर जो टोपी वाला बंदा होता है वो अपने टीचर से बोलता है, टीचर आपने एक बात नोटिस किया है, जब 1000 स्पिरिट सोल एकेडमी के लीडर ने अपने भाले को बहुत ही खतरनाक तरीके से सीधे वो इवाहू पर चलाकर मारा था, तो वहां पर वो इवाहू को बचाने के लिए टीम के सबसे ज्यादा पावरफुल डिफेंस वाले बंदे आ गए थे। और वहां पर बहुत सारे बंदों के चेहरे पर आपने थोड़ा सा देखा था, नर्वसनेस भी आ गई थी। और साथ ही साथ तुरंत टीम के बंदों ने हुए वाहू को भाले से हटा दिया था और टीम के सबसे ज्यादा पावरफुल डिफेंस वाले बंदों ने तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे उस अटैक को रोका था। तो आप भी एक बात सोचिए ना, अगर सच में हुए वाहू एक सोल एम्परर लेवल का कल्टीवेटर होता तो सच में वो भाले का सामना थोड़ी देर तो करता, वो अपनी थोड़ी पावर तो लगाकर उस भाले को रोकने की कोशिश को करता, लेकिन टीम के मेंबर ने तुरंत आगे बढ़कर हुए वाहू को वहां से हटाया और खुद उस भाले का सामना किया था। वहां पर जो उनका टीचर होता है वह कहता है, मैंने भी इस बात पर नोटिस किया था, यानी ऐसा हो सकता है कि जो हुए वाहू है वो ऐसा शो कर रहा है कि वह सोल एम्परर लेवल का कल्टीवेटर है, बट उसकी कल्टीवेशन उससे बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन आखिर ये सब लोग कर क्यों नहीं? लगता है श्रेक एकेडमी की चाल है। तभी वहां पर कुछ डिसाइपल्स श्रेक एकेडमी के बंदों के बारे में कुछ गलत वलत बोलने लगते हैं और उनकी बेइज्जती भी करने लगते हैं। वहां पर उनका टीचर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, कभी भी अपने अपोनेंट की बेइज्जती नहीं की जाती, पता नहीं कब क्या हो जाए। और एक बात ध्यान रखना कि हमेशा अपने अपोनेंट को एक अपोनेंट की तरह देखनी चाहिए, ना कि उसे छोटा मान ले और एकदम शांति से बैठे रहे। वो छोटा अपोनेंट भी एक बार मौका पा गया ना तो तुम्हें उठाकर सीधे जमीन पर पटक देगा और तुम्हारी मान लेगा। चलो ये सब बात छोड़ो, मैंने थोड़ी सी हुए वाहू पर रिसर्च की है। शायद ऐसा हो सकता है कि जो हुए वाहू है उसके पास 2 मार्शल सोल है, जिसका उपयोग करके वो ऐसा भ्रम पैदा कर रहा है कि वह एक सोल एम्परर लेवल का कल्टीवेटर है। चलो कल उनका सामना जैंगटियान एकेडमी के साथ होने वाला है, कल ही पता चल जाएगा कि आखिर उनकी क्या सच्चाई है। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है श्रेक एकेडमी की एल्डर की तरफ, जहाँ पर एल्डर मुंह आराम से बैठे होते हैं और वो कोई गहन चिंता कर रहे होते हैं। तभी मार्शल शो डिपार्टमेंट के वाइस डीन सीधे एल्डर मुंह के पास आते हैं और कहते हैं, एल्डर मुंह, कल श्रेक एकेडमी के जो 7 बंदे हैं उनका कल बहुत ही पावरफुल टीम के साथ सामना होने वाला है, जिनका नाम जैंगटियान एकेडमी है और उनका जो लीडर है वो लेवल 50 वेट का वॉरियर है। लेकिन हमारे टीम में एक भी बंदा लेवल 45 के ऊपर का कल्टीवेटर नहीं है और अपोजिट में 3 बंदे लेवल 50 के भी ऊपर हैं। ये तो हमारी टीम के लिए काफी ज्यादा एक बुरी बात हो सकती है। वहां पर हमारी श्रेक एकेडमी की टीम ऐसा शो कर रही है कि वो लोग सोल एम्परर लेवल के कल्टीवेटर हैं। अगर सच में उनके बीच में फाइट हुई तो अपोजिट टीम कोई पावरफुल अटैक कर दे और हमारे किसी स्टूडेंट का बहुत ही बुरा नुकसान हो जाए, तो हमें इससे आगे कुछ एक्शन लेना चाहिए या नहीं? वहां पर एल्डर मुंह बोलते हैं, नहीं, मुझे उन डिसाइपल्स पर पूरा भरोसा है कि वो लोग कुछ कमाल जरूर करेंगे। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है मॉर्निंग की तरफ, जहां पर टीचर वांग याने का दिल बहुत ही ज्यादा धक धक कर रहा था, क्योंकि उनके डिसाइपल्स का सामना बहुत ही ज्यादा पावरफुल टीम के साथ होने वाला था। श्रेक एकेडमी के जीतने के चांसेस 40% से भी कम थे। अगर वहां पर जू सेंसी बहुत ही बढ़िया करता है, अगर वो लोग अपोजिट टीम के लीडर को किसी तरह घेर भी लेते हैं, तो उन लोग का विश्वास नहीं है कि वो लोग अपोजिट टीम के लीडर को हरा पाएंगे, अभी नहीं। और श्रेक एकेडमी ने जो प्लानिंग की है वो क्या प्लानिंग चल पाएगी, अभी नहीं। टीचर वांग यान को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि जो अपोजिट टीम होगी वह श्रेक एकेडमी को सोल एम्परर लेवल के कल्टीवेटर समझकर उस पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करेगी। अगर किसी बंदे को बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और उसका कुछ हड्डी वड्डी टूट जाता है या उसकी कल्टीवेशन में कोई रुकावट आ जाती है, तो भविष्य में उनके कल्टीवेशन पर भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और इस फाइट के बाद अगर वो लोग हार जाते हैं तो जितने भी ऑडियंस होगी वह श्रेक एकेडमी की काफी ज्यादा बुराई भी करेगी, क्योंकि वो लोग अपने आप को सोल एम्परर लेवल का कल्टीवेटर शो कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ऑडियंस के तानों की वजह से वहां पर जितने भी श्रेक एकेडमी की ये 7 बंदे हैं
उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगे और उनके भविष्य में कल्टीवेशन भी उससे प्रभावित हो सकती है। वहां पर टीचर वांग्यान होती है, वो सभी बंदों से कहती हैं तुम्हें किसी भी हालत में सही सलामत वापस आना है, किसी बंदे को ज्यादा घायल नहीं होना है। और तुम लोग एक बात ध्यान रखना, अगर अपोजिट टीम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो तो तुम्हें हार मान लेनी है, तुम्हें अपनी पूरी जान नहीं लगानी है। ये नहीं कि बहुत ही ज्यादा अपनी जान लगा दी और अपने आप को बहुत ही ज्यादा चोटिल कर लिया। तुम सभी हमारे लिए ट्रीजर्स हो, ये नहीं कि अपनी पूरी जान लगाकर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा चोटिल कर दे जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन भी इफेक्ट पड़े। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता अरीना में। जो होस्ट होती है वह कहती है तो ठीक है, आप लोग को जिस फाइट का इंतजार था वो फाइट अब शुरू होने वाली है। उसके बाद वहाँ पर जो होस्ट होती है वो जैंग टियान अकेडमी के बंदों को अरीना में बुलाती है। जैंग टियान अकेडमी के बंदे काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक एंट्री सीधे अरीना में लेते हैं। उनका जो लीडर होता है वो आगे बढ़ता है। उस लीडर की कल्टीवेशन लेवल 58 थी। जैंग टियान एकेडमी के टीम लीडर का नाम वाई किंग था। वाई किंग की मार्शल स्पिरिट मार्शल गोल्ड लीफ थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो श्रेक एकेडमी के सारे बंदे होते हैं ना, वो लोग भी अरीना में इंटर करते हैं। उसके बाद जो होस्ट होती है वो एक लॉटरी उठाती है और कहती है चलिए देखते हैं कि आज श्रेक एकेडमी की भाग्य में क्या लिखा है। उसके बाद वो लॉटरी घूमने लगता है। वो लॉटरी 3x3 रुकता है। वहां पर होस्ट कहती है तो ठीक है, यह मुकाबला 3 राउंड में होगा। होस्ट सभी को बताती है फर्स्ट राउंड में जैंग टियान एकेडमी के 2 बंदे आएंगे और श्रेक एकेडमी के 2 बंदे आएंगे। सेकंड राउंड में भी ऐसा होगा और थर्ड राउंड में 3-3 बंदे आएंगे। इस फैसले को जब होस्ट सुनाती है तो वहां पर टीचर वांग्यान काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि टीचर वांग्यान ने अपनी सारी प्लानिंग एक टीम के हिसाब से किया था कि एक टीम दूसरे टीम से कैसे फाइट करेगी, और उन्होंने तो केवल एक ही राउंड की प्लानिंग की थी। लेकिन आज तो श्रेक एकेडमी की जैसे ही किस्मत ही बहुत ही ज्यादा खराब थी कि आखिर ये क्या हो गया। वहां पर वांग्यान भी काफी ज्यादा शॉक में थी। उसके बाद यहाँ पर जो श्रेक एकेडमी के सारे बंदे होते हैं वो फिर से टीचर वांग्यान के पास आ जाते हैं। वहां पर टीचर वांग्यान सभी बंदों से कहती है कि तुम लोग ये फाइट छोड़ दो, क्योंकि 2-2 की टीम में होगा तो हमारे पास कोई भी प्लानिंग नहीं है और ना ही हमारे पास इतना टाइम है कि हम की प्लानिंग कर पाए। अगर 2-2 के बंदों की फाइट होगी तो पक्का हमारा हारना पक्का है। वहां पर टीचर वांग्यान भी अपने डिसाइपल्स के लिए काफी ज्यादा चिंता में थी। तभी वहां पर जो बेई बेई होता है वो टीचर वांग्यान के पास जाता है। बेई बेई इस समय काफी ज्यादा दृढ़ निश्चय लग रहा था और टीचर वांग्यान से कहता है टीचर वांग्यान इस बार टीम को लीड मुझे करने दे, मैं इस बार डिसाइड करूंगा कि आखिर कौन कौन फाइट करने जाएगा और इस बार मैं थोड़ी समय में ही प्लानिंग बना लूंगा। आप लोग बस हम पर विश्वास रखिए, हम लोग श्रेक एकेडमी को नीचे झुकने नहीं देंगे। वहां पर टीचर वांग्यान बेई बेई को देखती है। बेई बेई इस समय काफी ज्यादा दृढ़ निश्चय लग रहा कि वह किसी भी हालत में श्रेक एकेडमी को हारने नहीं देगा। वो अपने सभी टीम को मोटिवेट करता है कि हम लोग किसी भी हालत में हमें ये फाइट जीतनी होगी, क्योंकि हमें श्रेक एकेडमी की इज्जत को बचानी है। वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो लोग भी कहते हैं हाँ वे भी हम तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद जो होस्ट होती है वह कहती है तो चलिए फाइट स्टार्ट किया जाए। श्रेक एकेडमी के 2 बंदे आगे बढ़े। उसके बाद वहां पर जो बेई बेई होता है वह जू सेंसी से कहता है जू सेंसी तुम पहले राउंड में जाओ। वहां पर सू सेंसेई बोलता है तो क्या मैं और तुम पहले राउंड में जा रहे हैं। वहां पर बेई बेई कहता नहीं, हम दोनों टीम के मेन मेंबर हैं। अगर हम दोनों पहले राउंड में फाइट करने के लिए चले जाते हैं तो आगे के राउंड में हमारी टीम काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत को फेसेस करेगी और हमारा हारना पक्का हो जाएगा। उसके बाद जो बेई बेई होता है वह अंदर टीम में देखने लगता है। उसके बाद वो उसकी नजर नानन पर पड़ती है और वह नानन से कहता है नानन तुम जू सेंसेई के साथ जाओ। जू सेंसेई नानन का नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वहां पर जो बेई बेई होता है वो नानन से कहता है नानन मैं जानता हूँ पता नहीं तुम क्यों जू सेंसेई से कुछ ज्यादा ही अजीब व्यवहार करती हो, लेकिन अब ये श्रेक एकेडमी के इज्जत का मामला है। तुम्हें जू सेंसेई के साथ एकदम बढ़िया से टीम बनाकर यह राउंड जीतना ही होगा। वहां पर जो नानन होती है वह कहती है ठीक है बेई बेई। उसके बाद वो जू सेंसेई के साथ अरीना में चली जाती है और इधर हमें जैंग टियान एकेडमी से भी दिखाया जाता है। उधर से भी 2 बंदे जैंग टियान एकेडमी से आते हैं, जिनमें से एक लड़का था और एक लड़की का नाम मेगड़ी था। गाइस पता नहीं मेगड़ी फेगड़ी कैसा नाम है, बट लगता है मुझे कुछ पढ़ने ही नहीं है, लेकिन मेगड़ी नाम अच्छा ही है। और लड़के का नाम यांग इफान था।
और इनमें से जो लड़का था वो सोल किंग लेवल पर था। तो गाइस आगे क्या होगा यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी अपने चैनल पर डाल दूंगा, तो यहीं पर बने रहिए।